Good morning, dear students. We are now in the last stanza, and in this stanza also we have read two stanzas or two situations. In first situation, they have told that they are lying on the land of lotus eaters and it is very pleasant. उन्हें लग रहा है कि ये जो लोटस लैंड जिस पर के वो लेटे हुए हैं वहाँ बहुत ही बढ़िया लैंड है. यहाँ पे लोटस डस्ट की उनको स्मेल आ रही है. जगह जगह हर जगह से हर नैरो रिवर के भी बराबर साइड शोर पर लोटस के प्लांट्स उग रहे हैं. जगह जगह से नदियाँ आ रही हैं और दूर के समुद्र की आवाज़ भी उनको बहुत अच्छी लग रही है. ये उसके बाद वो अपना इस कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने तो बहुत स्ट्रगल कर लिया. वी हैव हैड सफर्ड मच. बहुत ज़्यादा हमने युद्धों में भाग ले लिया है, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल कर लिया है और हमारे इतने थक चुके हैं. जहाज पर कभी हम लेफ्ट साइड में उछाले जाते, कभी राइट साइड में उछाले जाते और पोल स्टार पर पायलट स्टार पर नज़र टिकाए टिकाए हमारी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं. तो इस प्रकार से अब और आगे जाने की अब हमारी इच्छा नहीं है, हिम्मत भी नहीं है और इसलिए वो अब इस समय कह रहे हैं कि लेट अस स्वेयर एन ओथ एंड कीप इट विथ इक्वल माइंड. तो क्या कह रहे हैं कि लेट अस स्वेयर मतलब कि वी शुड प्लेज, वी शुड टेक एन ओथ. स्वेयर मतलब टेक, हमें अब एक कसम खा लेनी चाहिए. ओथ का मतलब कसम या शपथ. अब हमेशा एक शपथ ले लेनी चाहिए. एंड कीप इट किसको? ओथ को. इस कसम को, इस वायदे को, इस प्रॉमिस को हमको रखना चाहिए विद इक्वल माइंड. इक्वल माइंड मतलब कि विद फुल ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ हमको इस शपथ पर को फॉलो करना होगा, करेंगे हम. और वो क्या है कि इन द हॉलो लोटस लैंड टू लिव एंड लाई रिक्लाइंड. एल साउंड इज एलिटरेटेड. एलिटरेशन अपन करते हैं जब सेम साउंड इज रिपीटेड. लोटस लैंड, लिव एंड लाई, आगे रिक्लाइन. तो इसमें एल साउंड बार बार आती है जब एक ही जो वर्ड है वो जिस लेटर से शुरू होता है बार बार जब रिपीट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन यूज किया है. तो कह रहा है कि इन दिस हॉलो लोटस लैंड, ये जो एम्प्टी लोटस लैंड है, खाली लोटस लैंड है, हम क्या शपथ लेंगे, क्या ओथ लेंगे कि वी विल लिव एंड लाई. यही लिव करेंगे और यही लेटे रहेंगे. रिक्लाइन मतलब अपने बैक के बल पर, कमर के बल पर हम यही लेटे रहेंगे इन लोटस प्लांट्स पर, इस मिट्टी पर, और एंजॉय करेंगे ऑन द हिल्स लाइक गॉड्स टुगेदर. और फिर यहाँ वो अपने कंपैरिजन गॉड से कर रहे हैं. ग्रीक लोग ये मानते थे कि गॉड्स जो है वो ऊपर बहुत ही आराम से रह रहे हैं और जिस प्रकार से अपन कहते हैं कि देवों की जो ड्रिंक है, पदार्थ है, वो सुरा है, तो उसी प्रकार से वो भी गॉड्स को बता रहे हैं कि गॉड्स को कौन सा संघर्ष करना पड़ता है. तो हम भी यहाँ पे ऑन द हिल्स, हम इन पहाड़ियों पर ऐसे ही रहेंगे इस लोटस लैंड पर, लाइक गॉड्स टुगेदर. जिस प्रकार से पहाड़ियों पर गॉड, ऊपर हेवन में गॉड्स टुगेदर साथ रहते हैं. केयरलेस ऑफ मैनकाइंड, ईश्वर को मैनकाइंड से, मैनकाइंड मतलब मानवता, मनुष्य जाति, और केयरलेस मतलब कि दे डोंट माइंड, लापरवाह नहीं, मतलब कि उनको कोई परवाह नहीं है. किसकी? मनुष्य जाति, मानव जाति, मनुष्य चाहे कितना ही सफर करें, कितनी पीड़ा झेलें, कितना दुख सहें, लेकिन गॉड्स को क्या करना है? गॉड्स तो अपने आराम से ऊपर हेवन में लेटे रहते हैं. उसी प्रकार से हम भी अब और किसी की परवाह नहीं करेंगे. हम तो केवल लोटस लैंड में आराम से रिक्लाइंड करते रहेंगे, लेटे रहेंगे, जिस प्रकार से कि गॉड्स टुगेदर साथ रहते हैं और वो केयरलेस ऑफ मैनकाइंड रहते हैं. तो हम भी उसी प्रकार से मैनकाइंड के पीड़ाओं की, सफरिंग की, सॉरोस के प्रति को इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, केयरलेस रहेंगे. फॉर दे लाई, फॉर दे कौन? गॉड्स, ईश्वर जो है वो लाए, वो लेटे रहते हैं बिसाइड देयर नेक्टर. नेक्टर मतलब होते हैं गॉड्स ड्रिंक, सुरा.
तो जिस प्रकार से गॉड जो है अपने पास में बराबर अपनी सुरा रखते हैं, अपना पेय पदार्थ रखते हैं, पीते रहते हैं उसको। एंड द बोल्ट्स आर हर्ट, और ऊपर से बैठे बैठे बोल्ट्स मतलब कि वायलेंटली जो है ना पीड़ा के लिए आया, वो थंडर बोल्ट फेंकते रहते हैं, मतलब कि सडन कैलेमिटीज, अचानक विपत्तियां, और हर्ट का मतलब थ्रोन, फेंक दी जाते हैं। ऊपर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, अपनी सुरा पीते रहते हैं, और नीचे वो बोल्ट्स फेंकते रहते हैं, ऊपर से हमारे ऊपर विपत्ति फेंकते रहते हैं। फार बिलो देम, और कहाँ फेंकते हैं ये? फार बिलो, बिल्कुल नीचे, अब उनके इन द वैलीज, घाटियों में जहाँ लोग रहते हैं। एंड द क्लाउड्स लाइटली कर्ड, जैसे अपने को पिक्चर वगैरह में हमने देखा कि ऊपर ईश्वर बैठे हैं और उनके चारों, क्योंकि वो हेवन में है, स्काई में है, ऊपर है, तो चारों तरफ उनके बादल बादल दिखाई देते हैं। तो क्लाउड्स आर लाइटली कर्ड, कर्ड मतलब कि ट्विस्टेड एंड सर्कल, बादल जो हैं वो ऐसे कर्लिंग पोजीशन में, घुमावदार पोजीशन में, ट्विस्टिंग पोजीशन में उनके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। राउंड देयर गोल्डन हाउसेस, और गॉड्स कहाँ रहते हैं? अपने शाइनिंग गोल्डन हाउसेस में गॉड रह रहे हैं, उनके घर के चारों तरफ बादल कर्ल हो रहे हैं। एंड गर्डर्ड विथ, गर्डर्ड मतलब वो एनसर्कल्ड विथ, गर्डर होती है कमर में पहनने वाले जाना ऑर्नामेंट, तो यहाँ पे मतलब बेल्ट की तरह से घेरा हुआ है, जिसने सर्कल किया हुआ है, टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, विद, बांधा हुआ तो नहीं, मतलब उनके चारों तरफ है ग्लीमिंग वर्ड, शाइनिंग, ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग, तो गॉड्स के हाउस भी गोल्डन है और चारों तरफ उनका जो है ग्लीमिंग वर्ड है, ग्लीमिंग वर्ड, शाइनिंग वर्ड से उनका हेवन जो है वो गार्डल किया हुआ है, एडॉर्न्ड किया हुआ है, एनसर्कल किया हुआ है। राउंड देयर गोल्डन, हो गया, राउंड देयर गोल्डन हाउसेस गार्डेड विद अ ग्लीमिंग वर्ड वेयर दे स्माइल, और वहां अपने मकानों में, गोल्डन हाउसेस में जो कि ग्लीमिंग वर्ड से एनसर्कल हुए हुए हैं, उसमें वे लोग क्या करते हैं कि आराम से लेटे हुए तो है ही, और उनके नेक्टर उनके पास ही, सूरा उनके पास है, तो दे स्माइल इन सीक्रेट, गुप्त रूप से, विच नो वन कैन सी, सीक्रेट इसलिए कि मनुष्य लोग तो देख ही नहीं सकते हैं, तो चुपचाप अपने गुप्त तरीके से वो स्माइल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। लुकिंग ओवर वेस्ट लैंड्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर तो क्या है कि वेस्ट लैंड्स हो रही हैं, लैंड्स बैरन हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं बहुत सारी चीजों से, जैसे कि अगले लाइन में बताएंगे, और वो अपने ऊपर लेटे लेटे आराम से मुस्कुराते रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि मानवता कितनी सफर कर रही है। और वेस्ट लैंड कैसे हुई हैं कि ब्लाइट एंड फैमिन, ब्लाइट का मतलब अभिशप्त, कर्स, श्राप मिले हो, जैसे कि अभिशप्त कैसे होते हैं, एंड फैमिन, फैमिन मतलब होता है अकाल पड़ना, दुर्भिक्ष पड़ना, मतलब कि पीपल डोंट हैव एनफ रेन एंड सो दे डोंट हैव हार्वेस्ट, दे डोंट हैव फूड टू ईट, ग्रेन टू ईट, उनके पास अनाज नहीं है और वो अकाल पड़ रहा है उनके। और दूसरी प्रकार का एक कर्स क्या है कि प्लेग, जैसे एपिडेमिक, जब ये जैसे वो कोरोना फैल रहा, उसी प्रकार से उस समय प्लेग जो थी वो महामारी के रूप में फैल जाती थी, तो प्लेग से लोग सफर करते हैं, भूख से, अकाल से पीड़ित होते हैं, और कभी कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, रोरिंग डीप्स, और पृथ्वी पर अर्थक्वेक आते हैं तो समुद्र में तूफान आते हैं, टेम्पेस्ट आते हैं, तो रोरिंग मतलब दहाड़ता हुआ लाउड साउंड होते रहती हैं, डीप्स का मतलब सीज, समुद्र में टेम्पेस्ट कम, स्टॉर्म्स कम ऑन द सी, एंड फायरी सैंड्स, और जो डेजर्ट्स हैं वो इतनी ज्यादा गर्म पड़ती है कि एज इफ दे वर फिल्ड विद फायर, फायरी सैंड्स, आग की तरह से तो डेजर्ट तपते रहते हैं। समुद्र में रोरिंग साउंड्स होकर के स्टॉर्म्स आते रहते हैं, लैंड पर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, प्लेग जैसे महामारी फैल जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, और बहुत प्रकार के श्राप से अभिशप्त होती रहती है मानवता। क्लैंगिंग फाइट्स, और यहाँ के लोग बाग फिर युद्धों में लगे रहते हैं, तो उनके जो क्लैंगिंग मतलब कि इट इज द साउंड ऑफ द वेपन्स, तलवारों की, सोर्ड्स की खनखनाहट, तलवारों की जो खनखनाहट है, अस्त्र शस्त्रों की, उसके लिए क्लैंगिंग शब्द आया। और इस प्रकार से फाइट्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, बैटल्स आर फॉट, लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। एंड फ्लेमिंग टाउन्स, वही रेफरेंस है जिस प्रकार से ये लोग ट्रॉय से आ रहे थे,
ट्रोजन वॉर्स के 10 साल के ट्रोजन वॉर के बाद ट्रॉय को बर्न कर दिया था इन्होंने। तो उसी प्रकार से टाउन्स आर फ्लेमिंग, आग से आग की लपटें उठती हैं लड़ाइयों में। कोई ना कोई जो पराजित टाउन होता है उसको इट इज सेट ऑन फायर, आग लगा दी जाती है। एंड सिंकिंग शिप्स, और जब लोग बाग जाते हैं तो स्टॉर्म्स के कारण जहाज भी जो होते हैं वो सिंक करने लग, ड्राउनिंग, डूबने लग जाते हैं। जो डूबते हुए जहाज, जलते हुए शहर, युद्धों में लगी हुई मानवता एंड प्रेइंग हैंड्स। और जब ये बहुत अच्छी तस्वीर इसने हमारे सामने क्रिएट करी है कि जिस प्रकार से जब समुद्र में जब लोगों के शिप जो है ना सिंक करने लग जाते हैं, डूबने लगते हैं, तो वो दोनों हाथों से प्रे करते हैं गॉड को ऊपर, प्रेइंग हैंड्स, ईश्वर को अपने हैंड्स को वर्शिप की, प्रेयर की पोजीशन में ला करके लोग गॉड्स को प्रे करते हैं टू हेल्प देम, टू सेव देम फ्रॉम बीइंग ड्राउन्ड, कि हमें डूबने से ईश्वर बचा ले। लेकिन गॉड्स, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दे आर केयरलेस ऑफ मैनकाइंड। वो तो they don't have any botheration, they don't have any concern or tension for the welfare of mankind। मनुष्य, मानवता जाति के लिए, मानव जाति के भलाई के लिए, उनके दुखों को, उनकी पीड़ा को समझने के लिए ईश्वर, लोगों के पास तो कोई समय नहीं है या वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो तो अपने सुनहरे मकानों में, बादलों से घिरे हुए, चमकते हुए संसार के सर्कल में आराम से अपने सूरा अपने पास रखते हैं, नेक्टर अपने पास रखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। और ये जिस प्रकार की इसमें उसने मैनकाइंड की सफरिंग की बहुत ही अच्छी तस्वीर हमारे सामने प्रेजेंट किया। लेकिन इस प्रकार की सफरिंग से गॉड्स को कुछ लेना देना नहीं है। तो दे थिंक वी विल ऑल्सो बी लाइक गॉड, कि हम भी ईश्वर की ही तरह रहेंगे। अब हमें लोगों की सफरिंग का, कि हमारे भाई टाउन इथाका में क्या हो रहा है और जगह क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन कहाँ अकाल पड़ रहा है, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। हम भी इसी प्रकार से लोटस लैंड पर लिव एंड लाई रिक्लाइंड, हम इसी प्रकार से यहीं रहेंगे और लेटे रहेंगे हमेशा के लिए। और इसलिए आज हम ये ओथ ले लेते हैं, ये शपथ ले लेते हैं और इसको हम पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। नेक्स्ट अब हम लास्ट उसमें करें।